आसमान में तारे बहुत हैं, लेकिन चांद एक ही है। वो चांद आप बनना है। समझ आ रही है ना बात? तारों की कोई शायरी नहीं होती है, चांद की शायरी होती है। चांद की मिसाल है, चांद की खूबसूरती है। तो चांद जैसे बनना है आपने, एक्सेप्शनल बनना है। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि फोकस रहता है बंदा, उसका एक डायरेक्शन होता है, तभी जाकर उसको कामयाबी मिलती है। अभी डॉक्टर आज़ाद साहब को जानते हैं आप लोग? तो वो मुझे बता रहे थे कि आप सुबह से बोल रहे हो, थक नहीं जाते हो सर? आप बच्चियों को जाकर बोलिए मेहनत करिए, डॉक्टर बनिए, बाय। और क्या यही तो करवाना चाह रहे हो ना सर? आप बोले हाँ यही करवाना चाह रहा हूँ। फिर उसको इतना बड़ा क्यों बोल रहे हो सर? अक्ल है सब बच्चियों को, बस बोल दो मेहनत करो, डॉक्टर बनो। दो तरह के टीचर्स मिलेंगे आपको लाइफ में, एक बाय चांस और दूसरा बाय चॉइस। यानी चॉइस यानी उसका चॉइस है। तो बाय चॉइस जो टीचर्स बनते हैं वो टीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, पैशनेट होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। वो स्टूडेंट्स के फेवरेट्स भी हो जाते हैं। कभी टीचर्स को इतना अप्रिसिएशन मिलता है कि जैसे यूथ सलमान खान शाहरुख खान का दीवाना होता है ना, वैसे कुछ स्टूडेंट्स भी टीचर के दीवाने होते हैं, फेवरेट। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह कुछ टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको नाम सुनते ही कुछ टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कुछ टीचर्स इतने अच्छे होते हैं। अब सुने, लेकिन एक मजेदार और सच्ची बात बताऊं मैं, जो टीचर्स को स्टूडेंट्स हेट करते हैं उनकी डिसिप्लिन, उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, जो स्टूडेंट्स, आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल स्टूडेंट्स, दोज हु हेट देयर टीचर्स for certain reason, that this particular teacher is very disciplined, very strict, very sincere, very particular. So many students hate such teachers. ऐसे बच्चे बहुत हैं दुनिया में। वही बच्चे जब पूरी स्कूलिंग हो जाती है, एक 5 साल के बाद सब बच्चे फिर गैदर हो रहे हैं, कहीं डिस्कशन चल रहा है स्कूल का, तो किसकी ज्यादा तारीफ करेंगे? वो जो स्ट्रिक्ट टीचर है, वो डिसिप्लिन। क्या टीचर थे हमारे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत डिसिप्लिन थे, हमें डांटते थे, काश और डांटते तो हम बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे। 5 साल के बाद वही टीचर्स आपको अच्छे लगने लगेंगे। जो आज अच्छे नहीं लगते हैं ना, वो 5 साल के बाद क्यों अच्छे लगेंगे पता है आपको? उस वक्त में आपकी जो मैच्योरिटी है ना, वो बहुत बढ़ जाएगी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दुनिया को आप अच्छी नजर से देखेंगे, दुनिया को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस वक्त में। तो उस वक्त में वो सारे टीचर्स अच्छे लगने लगेंगे जो आपको आपके स्कूल में स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, जो आपको सिटअप करवाते थे लेट आने से, होमवर्क नहीं करने से आपको 1 घंटा खड़ा करते थे। आप वो टीचर को तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं, इतनी तारीफ करेंगे, क्या टीचर थे, हम लोग को 2-2 घंटा खड़ा करते थे होमवर्क नहीं करने पर। इस वक्त अगर करा दें तो आप तो बदवा देंगे, यू कर्स, कि अगर कोई बुढ़ा टीचर है तो सड़ा बुढ़ा कहीं का हमें बनाया, ये बोलेंगे। 5 साल के बाद आप उनकी तारीफ करोगे। सिर्फ टाइम चेंज होने के बाद, सिर्फ टाइम ही तो चेंज हुआ ना, इसमें आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा। और वही थॉट प्रोसेस अब अगर चेंज हो जाएगा आपका, यू लव, यू रेस्पेक्ट योर टीचर फॉर बीइंग स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड एंड पर्टिकुलर, राइट, आफ्टर 5 years। और वही थॉट आज आ जाए तो बच्चों में, तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स बन जाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएंगे, एक्सेप्शनल बन जाएंगे। सिर्फ माइंडसेट का गेम है ये। किसका गेम है?
प्रैक्टिस का, जो आपने 5 साल के बाद तो करना है आपने, वो सब करेंगे यहाँ पर। वही थॉट अगर आपको अब आ जाए, यू रिस्पेक्ट टीचर फॉर देयर स्ट्रिक्टनेस, फॉर देयर डिसिप्लिन, तो फिर समझो कि आपकी नैया पार हो गई, आप कामयाब हो गए। 90% जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ऐसे टीचर्स पसंद नहीं होते हैं, वो हेट करते हैं, बल्कि कोशिश भी ये करते कि कभी एक दफा मुझे चाय पिलाने का मौका मिल जाए, बस फिर देख लूंगे मैं। उस खड़ूस बुढ़े की जिंदगी की आखिरी चाय होगी, उसके बाद फिर कभी उसको चाय नहीं मैसर होगी लाइफ में। ऐसे भी ख्याल आते हैं कभी। और ये जो हॉस्टल में बैठकर आप लोग पढ़ रहे हैं, वो जो खिड़की नजर आ रही, जो बाहर नजारे दिख रहे हैं, तो ये आपको जेल जैसा लगता है किसी को। और फिर 5 साल के बाद वो क्या दिन थे, हम लोग का हॉस्टल था, सब लोग हम मिलते थे, टीचर आते थे, जगाते थे, वो अच्छा लग रहा है। वही चीज अगर अब अच्छा लगने लगे आपको, तो फिर कल के टॉपर्स हैं आप। जो टॉपर्स होते हैं ना, हर साल नीट एग्जाम होता है, कुछ बंदे टॉप करते हैं, डिस्टिंक्शन लेवल पर जाते हैं, अबव 600, अबव 650, अबव 700 जाते हैं कि नहीं जाते हैं। उनको 5 साल के बाद जो आप फील करने वाले हो, वो फीलिंग उन्हें अभी आएगी। पता है आप लोग को कब आएगी? उनको वो फीलिंग अभी आएगी। यानी आप 5 साल पीछे हैं उनसे सोच को लेकर। उनकी जो सोच है ना टॉपर्स की, उनकी और आपकी सोच में कितना अंतर है टाइम का? 5 साल पीछे चल रहे हो आप लोग। आप ही के एज के हैं, लेकिन उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ अप्रोचिंग ये जुदा है आपसे। इसीलिए दे आर एक्सेप्शनल एंड दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप लोग से हटकर है वो, इसीलिए टॉप पर है, पेडिस्टल पर है। एक ट्रायंगल जब बनती है, तो ट्रायंगल का जो मेजर पार्ट होता है वो नीचे की लाइन होती है ना। उसके बाद जो 2 लाइंस ऐसी जाती हैं, तो वो कम होते हुए जाएगा ना, पेडिग्री जो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाकर छोटी हो जाएगी। तो टॉपर्स हमेशा थोड़े ही होते हैं, ज्यादा टॉपर्स नहीं होते हैं। बड़ी जो होती है ना तादाद, वो किसकी होती है? वो एवरेज और बिलो एवरेज वालों की होती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना, वो बिलो एवरेज हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा कोई लोग हैं तो वो कौन है? वो एवरेज है। बहुत कम तो टॉपर्स हैं। हर फील्ड में आप देख लें, ऐसा ही होता है। एक क्रिकेट मैच होता है तो 11 लोग खिलाड़ी खेलते हैं, तो सब के सब विराट कोहली नहीं बनते। हालांकि 150 करोड़ में 11 लोग को खिलाना है, तो जो भी काउंसिल शॉर्टलिस्ट करती है, तो 11 बेस्ट को चुनना है ना। फिर उसमें 1-2 ही मशहूर क्यों होते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल सब लोग नहीं बन सकते हैं। ये क्वालिटी कुछ ही लोगों में होती है। आसमान में तारे बहुत हैं, लेकिन चांद एक ही है, वो चांद आप बनना है। समझ आ रही है ना बात? तारों की कोई शायरी नहीं होती है, चांद की शायरी होती है। आप 14वीं के चांद जैसे लग रहे हो, चांद की मिसाल है, चांद की खूबसूरती है। तो चांद जैसे बनना है आपने, एक्सेप्शनल बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तो उसके लिए अपने लेवल ऑफ अप्रोच, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ थिंकिंग को बदलना है आपने। हज करने के लिए कहाँ जाना होता है? मक्का जाना। मदीना हज के लिए नहीं, जियारत है। मक्का जाना होता है तवाफ करने के लिए। तो वो जो नमाज पढ़ाते हैं ना इमाम साहब, उनको हरम के इमाम साहब कहते हैं, मक्का के। वो इमाम साहब के पूरे फैमिली मेंबर्स को मैंने इंग्लिश सिखाया। और सऊदी अरेबिया के चीफ जस्टिस होते हैं ना, चीफ जस्टिस रियाद सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी वाइफ, उनकी लड़की को मैंने इंग्लिश ग्रामर सिखाया है। एक जमाना था मुझे डू और डस का फर्क नहीं मालूम था। कब? एट द एज ऑफ 28। जब 28 वो एज है जो पूरी पढ़ाई से फारिग हो जाता है इंसान, है ना। 25 तक ही पढ़ता है वो। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर करेगा वो 23 में हो जाएगा उसका।
उसके बाद वो पीएचडी भी करेगा तो 25-27 में हो जाएगा। यानी कितना भी पढ़ना चाहे कोई बंदा, डॉक्टर बनना चाह रहा है तो वो 28 इयर्स में हो जाएगा। अब 28 इयर्स में मुझे डू और डस का फर्क नहीं मालूम था। पर्सन कभी सुना आपने? PERSON, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है या पुरुषलिंग के लिए? वो मुझे मालूम नहीं था। ये मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, दिल्ली IPS ऑफिसर्स को इंग्लिश पढ़ाया, इमाम हरम के फैमिली को इंग्लिश पढ़ाया मैंने, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को इंग्लिश पढ़ाया मैंने, और टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स को मैंने इंग्लिश पढ़ाया। बिगिनिंग कैसी थी? बहुत टफ थी, लेकिन पॉसिबल कैसे हुआ? कोई याद है? बिकॉज आई फेल इन लव विद इंग्लिश ग्रामर। समझ आ रही है बात? तो ये जब लव हो जाता है ना आपको, फिर कोई बंदा रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने से। तो 3 चीजें छुपाने से भी नहीं छुपती। एक है इश्क और दूसरा है मुश्क। मुश्क हरन में होता है, बियर में, उसे खुशबू कहते हैं। मुश्क यानी जबरदस्त परफ्यूम। अगर बेहतरीन वर्ल्ड का परफ्यूम लगा है तो वो छुपेगी? वो स्प्रेड होगी ना, सब पूरे हॉल में स्प्रेड हो जाएगी। कोई बेहतरीन ऊद लगा कर आया है तो सबको पता चल जाएगा, वो छुपाने से भी नहीं छुपती। और तीसरा है खुश्क यानी खुजली, एलर्जी। जब खुजाता है तो ना चाहते हुए भी हाथ वही जाता है। अब कहाँ जाता है नहीं बताऊंगा, लेकिन अब बंदे को बीमारी होती है एलर्जी किसी को तो वहीं जाएगा। ये 3 चीजें छुपाने से भी नहीं छुपती। अब पहला उसमें इश्क है, तो एक लड़के को लड़की से होता है, लड़की को लड़के से होता है, लेकिन कुछ बंदों को इल्म से हो जाता है इश्क, किताबों से हो जाता है इश्क। वो डॉक्टर APJ कलाम बनेंगे जाकर, वो एल्बर्ट आइंस्टीन बनेंगे, वो थॉमस एल्वा एडिसन बनेंगे, वो न्यूटन बनेगा जाकर, वो टॉप की क्रीम सोसाइटी में उनका नाम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका इश्क सबकी तरह नहीं था, अपोजिट सेक्स पर। उनका इश्क इल्म से, नॉलेज से था। और अल्लाह का सबसे पहला मैसेज, अल्लाह ने दुनिया को बनाया, यस और नो? इज ही द क्रिएटर? चांद, सूरज, तारे, आसमान, जमीन, पेड़, जानवर, नदी, फ्लावर, सारे बनाने के बाद, और जब आखिरी मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद को भेजा है इस दुनिया में, तो इस मैनकाइंड को एक मैसेज दिया अल्लाह ने। पहला मैसेज जो है ना, वो इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर। क्या हासिल कर? इल्म। यही इल्म आपको और जानवर में अंतर बताता है कि आप इंसान हैं और ये जानवर है, क्योंकि इसके भी 2 पैर है, आपके भी पैर है, इसके भी हाथ है, आपके भी हाथ है, इसके भी आंख है, आपके भी आंख है, इसका भी दिमाग है, आपका भी दिमाग है, ये भी खा रहा है, आप भी खा रहे हैं, ये भी पेशाब पखाना कर रहा है, आप भी पेशाब पखाना कर रहे हैं, ये भी बच्चे पैदा कर रहा है, आप भी बच्चे पैदा कर रहा है। क्या जानवर कभी स्कूल जाता है? जानवर का पासपोर्ट होता है, जानवर का आधार कार्ड होता है, जानवर को नीट एग्जाम लिखना होता है, JEE का कोई होता है, UPSC कोई एग्जाम होता है? कुछ नहीं है। हालांकि इंसान के हर चीज है उसके पास में। फर्क इंसान और जानवर का जो फर्क है ना, वो कैसे फर्क किया जा रहा है? इल्म की वजह से, नॉलेज की वजह से। सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट मिलती है वो इल्म की वजह से, वो एजुकेशन की वजह से। तो अल्लाह ने कामयाब होने का एक फॉर्मूला दिया दुनिया वालों को, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ना, तो अल्लाह फिर देना भी तो है, बताना भी तो है। आईफोन बनाने के बाद में आईफोन खाली रखा हुआ रहता है कि उसमें लिटरेचर कुछ लिखा हुआ होता है, लीफलेट में होता है ना, ये फोन कौन सा है, इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज करना है, कुछ प्रॉब्लम आए तो कैसे डील करना है, सब लिखा हुआ होता है। उसको वो फेंक देते हैं, अलग बात है। आप लोग ग्राइंडर होता है, कोई भी मशीन जब इन्वेंट होती है तो उसमें लिखा हुआ होता है
जैसे अल्लाह ने इन्वेंट किया दुनिया को और इंसानों को बनाया है, तो अल्लाह ने एक किताब भेजी जिसका नाम है कुरान। उसमें जो सबसे पहला मैसेज है इंसानों के लिए, इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर। तो इससे इंसान में इजाफा होगा, उसको रिकग्निशन मिलेगा, उसको कामयाबी मिलेगी। तो ये इल्म से ही इंसान डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर्स बने, पायलट बने। ये जितने प्रोफेशंस इस दुनिया में आए ना, वो किसकी वजह से आए हैं? इल्म की वजह से आए हैं। पहले लैबोरेटरीज नहीं थे, तो टू एम्प्टी आउट बाउल्स एंड ब्लैडर कहाँ जाया करते थे लोग? गांव के बाहर खेतों में जाया करते थे। आज आसान हो गया? हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ? घर में ही टॉयलेट बन गया। पहले जमाने में फर्स्ट फ्लोर का कॉन्सेप्ट नहीं था, एक ही घर था, कवेलियों का छत होता था, एक घर एक टॉयलेट। लेकिन उसके बाद 100 स्टोरी बिल्डिंग बनी और 100 टॉयलेट्स बने। तो 100 टॉयलेट्स जो गंदगी पास होना है, तो उसका एक सिस्टम बनाए कि नहीं बनाए? बड़े बड़े शहर में कितने टॉयलेट्स हैं, लेकिन क्या गंदगी रोड पे आती है? नहीं। इंजीनियर्स ने एक मेथड बनाया, अच्छा स्मेल भी नहीं होता है, उस पर काम किया है। तो इंजीनियर्स काम किए तो कंफर्ट किसको मिल रहा है? लोगों को मिल रहा है, बड़ी सोसाइटी को मिल रहा है। लेकिन काम कुछ लोगों ने किया ना, वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीज होते हैं, वो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। आपको एक एवरेज बंदे की तरह जिंदगी गुजारनी है या कंट्रीब्यूटर बन के जिंदगी में नाम कमाना है? सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स बनना है आपने। क्या बनना है? सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। एक तो सबसे पहली चीज, नीट के लिए शॉर्टलिस्ट होना, फिर वो शॉर्टलिस्टेड इंडिविजुअल्स में स्टार बैच में आपका नाम लिखे जाना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब आपके पास में 120 डेज हैं, एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन है ये 4 मंथ्स का। ये 4 मंथ्स में आप जो पिछले 16 मंथ्स में जो नहीं सीख पाए, वो सिर्फ 4 मंथ्स में सीख सकते हैं, इफ यू आर रियली डिटरमिन्ड। आप एक एक पल मेहनत करोगे। एथलीट्स जो होते हैं, जिन्हें मेडल जीतना होता है, वो 10 साल से मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन शॉर्टलिस्ट कितने होते हैं? 8 जो भागते हैं 100 मीटर्स। ओलंपिक्स का भी नाम सुना आपने? ओलंपिक्स में सबसे बड़ा जो गेम होता है ना, वो 100 मीटर रेस होता है। ओलंपिक्स में सबसे बड़ा वाला गेम कौन सा है? 100 मीटर रेस। अब 100 मीटर रेस में सारे कंट्रीज के एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ 8 शॉर्टलिस्ट होते हैं फाइनल रेस में। अब जो फाइनल रेस में 8 लोग दौड़ते हैं, तो जीतता कितना? 1। अच्छा, जो हारते हैं 7, वो डिफरेंस क्या है हारने का? 5 मिनट होता है अंतर, सेकंड नहीं होता है। 9.60 और 9.7, 9.6, 9.7 के बीच में सारे 10 लोग दौड़े हैं, 8 लोग दौड़े हैं। कितने? 8। तो कोई 0.1 से हार रहा है, कोई 0.2 से हार रहा है। अब वो बंदा 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। शादी है, नहीं जा रहा है, पिकनिक है, नहीं जा रहा है, आउटिंग है, नहीं जा रहा है, बारिश है, सूट पहन के जॉगिंग कर रहा है, धूप है, पसीनों में जॉगिंग कर रहा है, तूफानों से लड़ा है, धूप से लड़ा है, दोस्तों को दूर कर दिया, रिश्तेदारों को दूर कर दिया, दावतें सैक्रिफाइस कर दी, सिर्फ एक 100 मीटर रेस में 9.6 से पहले दौड़ने के लिए एक ही बंदा दौड़ता है। और कितने सैक्रिफाइसेस कर रहा है वो? एक दिन कर रहा है सैक्रिफाइस, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल करता है। और कई लोग को मिला भी नहीं कुछ के। वो कंट्री के टॉप थे, वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स नहीं बन पाए। कंट्री के तो बेस्ट बने ना, वहां जाकर 8 में खड़े, मतलब क्या है उसका? उस नेशन का बेस्ट एथलीट है। तो इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं वो लोग, और वो लोग को जाकर आप बोले हैं 1 आवर का इंपॉर्टेंस बताएं, 1 डे का इंपॉर्टेंस बताएं, तो वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नैनो सेकंड्स पर काम करने वाला बंदा हूँ, मैं माइक्रो सेकंड पर काम करने वाला बंदा हूँ।
यहाँ आप लोग के पास 120 सॉलिड डेज एंड नाइट्स है आपके पास में। अगर आप 100% पूरा डिवोशन, पूरे सबमिशन, पूरे पैशन के साथ में इस पल से अगर आप जरा भी डिविएशन नहीं हो रहा है, जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, जरा भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, जरा भी डिसअपॉइंट नहीं हो रहे हो, टोटल 100% आप दे रहे हो, क्या आपको यकीन नहीं है कि आप वंडर्स करेंगे नीट में? आंसर मी प्लीज, आंसर दीजिए मुझे। नहीं कर पाओगे आप? 24 आवर्स में आपको 24 आवर्स इसी की फिक्र होनी चाहिए, बोर नहीं होना है। कुछ है जो 8 घंटे बैटिंग किए होंगे, फिर उनको बोरिंग नहीं हो रहा है, मजे ले रहे हो लोग, दे आर एंजॉयिंग। अगर वैसा आप एंजॉय करोगे अपनी लर्निंग, तो नेक्स्ट 120 डेज मैं आपके नाम के नीचे सिग्नेचर कर सर्टिफाई करके जाऊंगा कि आप नीट में जबरदस्त स्कोर करने वाले हैं। इफ यू रियली एंजॉय योर लर्निंग एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट आप एंजॉय करने लगोगे तो फिर आपके जबरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। डिविएशन जरा भी नहीं होना है आप में, सेकंड के लिए डिविएशन नहीं होना है, टोटली फोकस्ड रहना है आपको, टोटली फोकस्ड। अगर आप ऐसे खड़े हुए हैं कि आपको बचना है, पत्थर लेकर, शार्प वाला पत्थर आप पर फेंका जा रहा है, आप ऐसे करोगे तो बच जाओगे ना? बचोगे? आप ऐसे ही खड़े रहेंगे तो? अच्छा, ऐसे करना है, अब ऐसा करते एक पत्थर फिर इधर आ रहा है, तो क्या करना आपने? फिर ऐसे करना है। ऐसे 10,000 नहीं 10 मिलियन टाइम्स आपको डिस्टर्बिंग फैक्टर्स आएंगे। आपको 10 मिलियन टाइम्स इन द नेक्स्ट 120 डेज बचना है उससे। वो डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो डिविएशंस हो सकते हैं। आपकी नजर सिर्फ आपके गोल पर होना है। वर्क हार्ड, work smart, stay focused. Today's pain is tomorrow's strength. Keep your eyes on the prize. Keep your eyes on the prize. आपका प्राइज क्या है? नीट अचीव करना, ये प्राइज है आपका। तो आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए? उस पर ही तो होनी चाहिए ना। जरा भी आपने नजर इधर इधर जाने नहीं देना।